नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के चुनाव शुरू हो गए हैं। आज प्रथम चरण की वोटिंग लगातार देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। बात की जाए नव मतदाताओं को लेकर के, तो नव मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार जो नव मतदाता है अपना मत डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा की 6 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। दंतेवाड़ा, कोंटा, नारायणपुर में वोटिंग लगातार देखने को मिल रही है, तो वहीं कोंडागांव, चित्रकोट और बीजापुर में भी लगातार वोटिंग जारी है। अब तक 82% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। जगदलपुर और बस्तर क्षेत्र में शाम 5 बजे तक मतदान होगा और लगातार अभी भी मतदान जारी है। वहीं मतदान के बीच में बीजापुर में 2 ब्लास्ट भी हुए हैं। बस्तर लोकसभा की 6 सीटों पर वोटिंग जारी है। दंतेवाड़ा, कोंटा, नारायणपुर, कोंडागांव, चित्रकूट और बीजापुर में लगातार वोटिंग देखने को मिल रही है। वहीं अभी तक 42% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। जगदलपुर और बस्तर क्षेत्र में शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा, तो वहीं मतदान के बीच बीजापुर में 2 ब्लास्ट भी हुए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से भी लगातार अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। बात की जाए नव मतदाताओं को लेकर के, तो नव मतदाता भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और लगातार महिला, पुरुष और युवा बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। यदि बात की जाए नव युवाओं को लेकर के तो बड़ी संख्या में युवा अपना मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बस्तर में अभी तक 1 बजे तक 42.57% मतदान हो चुके हैं। बस्तर में 49.32, बीजापुर में 24.93, चित्रकूट में 42.3, दंतेवाड़ा में 45.86, जगदलपुर में 41.19, कोंडागांव में 56.12 और कोंटा में 32.1, नारायणपुर में 47.2% मतदान अभी तक हो चुके हैं। कुल मतदान की बात की जाए तो बस्तर लोकसभा सीट पर अभी तक 42.57% मतदान हो चुका है और लगातार अभी भी मतदान जारी है। लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। नवयुवाओं की बात की जाए तो बड़ी संख्या में नवयुवा अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ महिलाओं की यदि बात की जाए तो बड़ी संख्या में महिलाएं भी मतदान केंद्र पहुंच रही हैं और पुरुष, बुजुर्ग सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और लगातार जो है देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की भी और से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लगातार सभी लोग अपनी अपनी ओर से पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन की यदि बात की जाए तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। नवयुवाओं में काफी उत्साह इस दौरान देखने को मिल रहा है। लगातार जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। कम से कम 42% अभी तक बस्तर में वोटिंग हो चुकी है। लगातार लोग अपने मत अधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पुरुष, क्या बच्चे और क्या युवा, सभी लोग जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर जो है मतदान हो रहा है। लगातार वहां पर भी मतदान केंद्रों पर मत के लिए युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर जो है चुनाव हो रहे हैं और आज प्रथम चरण के चुनाव है। 102 सीटों पर लगातार चुनाव जारी है। पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव की धूम जो है देखी जा रही है। बात की जाए उत्तराखंड को लेकर के, तो उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में मताधिकारी जो है, मतदाता जो है अपना मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं।
युवा, बुजुर्ग, नव मतदाता सभी लोग जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में नव मतदाता भी अपना मतदान करने के लिए उत्तराखंड में पहुंचे हैं। 5 लोकसभा सीटें हैं वहां पर और उत्तराखंड में जो है सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई थी। शाम 5 बजे तक वोटिंग उत्तराखंड में की जानी है। ऐसे में लगातार जो है नव मतदाताओं में खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं कुछ विवाहित महिलाएं भी लगातार देखने को वहां पर मिल रही है। लगातार जो है देखने को मिल रहा है और वोटिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी यदि बात की जाए तो 36.96% अभी तक मतदान हो चुका है। 8 लोकसभा सीटें जो है जिस पर उत्तर प्रदेश में मतदान लगातार देखने को मिल रहा है। यदि बात करूं मुजफ्फरनगर की तो मुजफ्फरनगर में दोपहर 1 बजे तक 34.51% मतदान हुआ है। सहारनपुर में 42.32% मतदान हुआ है, तो वहीं मुरादाबाद में 35.25% मतदान हुआ है। कैराना में दोपहर तक 37.92% मतदान हुआ है। नगीना में 38% मतदान हुआ है। लगातार जो है मतदान जारी है। कई सारे युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं वीआईपी न्यूज की टीम भी सभी से अपील करती है कि अपने मत का प्रयोग करें और मतदान करने के लिए जरूर जाए। सभी लोग जो है मतदान करें क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और लगातार देखा जा रहा है कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 102 सीटों पर लोकसभा चुनाव आज हो रहे हैं। प्रथम चरण का चुनाव जो है आज से शुरू हो गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी लगातार 6 सीटों पर मतदान जारी है। बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर के तो मध्य प्रदेश में भी 6 सीटें हैं और 6 लोकसभा सीटों पर लगातार वोटिंग देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में 44.18% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी लगातार वोटिंग की जा रही है। 32.36% अभी तक वोटिंग महाराष्ट्र में भी हो चुकी है। वहीं यदि बात की जाए चुनाव बहिष्कार को लेकर के तो मध्य प्रदेश के शहडोल के कुछ गांव से चुनाव बहिष्कार की भी बात सामने आई है। उनका कहना है कि उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, जिस कारण उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार देखने को मिल रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। आज यानी कि प्रथम चरण में 102 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। यदि बात की जाए पूरे देश भर की तो देश भर के कई राज्यों में आज चुनाव हो रहे हैं। अंडमान निकोबार, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पौंडीचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बंगाल में इन सभी जगहों पर जो है इन राज्यों में लगातार वोटिंग की जा रही है। 102 सीटें हैं जिन पर आज चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व है और 102 सीटों पर जो है आज प्रथम चरण में चुनाव हो रहे हैं। देश भर में चुनाव लगातार देखने को मिल रहे हैं। 4 जून को जो है नतीजे सामने आएंगे, लेकिन आज प्रथम चरण की वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर आज चुनाव होना है, यानी कि बस्तर लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में अभी तक 42.57% वोटिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 44.18% वोटिंग हुई है, तो वहीं महाराष्ट्र में 32.36% वोटिंग हुई है। बात की जाए उत्तराखंड को लेकर के तो उत्तराखंड में अभी तक 37.33% वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 36.96% वोटिंग हो चुकी है और लगातार अभी भी लोग वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में नव मतदाता भी बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका पहला वोट है, उनमें
काफी उत्साह इस दौरान नजर आ रहा है। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या महिलाएं, सभी लोग जो है लोकतंत्र के महापर्व पर बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है। बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर वोटिंग लगातार देखने को मिल रही है। प्रथम फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी है। आज पहले चरण के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो है वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कुछ नवविवाहित महिलाएं भी अपना मत अधिकार का प्रयोग कर रही हैं। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दुलारे अंसारी जुड़ चुके हैं। उनसे जानकारी ले लेते हैं। दुलारे जी, देखिए लगातार वोटिंग का सिलसिला छत्तीसगढ़ में जारी है। प्रथम चरण का चुनाव शुरू हो चुका है। बस्तर सीट पर आज चुनाव हो रहा है। क्या कुछ माहौल वहां पर बना हुआ है? देखिए बस्तर सीट पर अगर हम देखें तो एक तरफ बीजेपी के दमदार कश्यप जी है और दूसरी तरफ कवासी लखमा जी कांग्रेस से। दोनों ही टक्कर की राजनीति है। पिछले बार बस्तर की जो जीत थी वो कांग्रेस के खाते में थी और बाकी अन्य सीटों पर, एक सीट छोड़कर के महासमुंद की, बाकी अन्य सीटों पर कांग्रेस को हार मिली। सुबह से देखा जा रहा है कि 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होने हैं और इनके बीच कड़ी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं, क्योंकि वो नक्सलवादी क्षेत्र है। और परसों ही देखेंगे तो मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने खेल दिया है। जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि 29 नक्सलियों को बीजेपी ने मार गिराया। ये नक्सली मुठभेड़ जो है, ये नक्सली हमले जो है पूरी तरीके से फर्जी है। तो क्या जो नक्सली हमले 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में देखने को मिले थे, जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं, ऐसा बीजेपी की तरफ से बयान आ रहा है। तो क्या इस वोट पर, क्या बस्तर लोकसभा की सीट पर कितना असर डालेगा, ये भी अहम है। और पिछले बार से इस बार मतदान ज्यादा देखने को मिल रही है बस्तर लोकसभा सीट पर। जी, बस्तर लोकसभा सीट जो है ज्यादातर नक्सली क्षेत्र माना जाता है। वहीं से लेकर के सुरक्षा के इंतजाम भी पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता किए गए हैं। यदि मैं बात करूं नक्सली हमलों को लेकर के, तो आज भी मामला सामने आया है कि वहां पर 2 नक्सली हमले हुए हैं। किस प्रकार से प्रशासन इसके साथ डील कर रहा है? देखिए, बार बार कांग्रेस कह रही है कि सारे हमले फर्जी है। ये सारे हमले सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए कराए जा रहे हैं ताकि लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। इस तरीके से बयान सुबह से कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं और पिछले कई दिनों से कांग्रेस कह रही है कि सबूत दे। ये सबूत इन्होंने पुलवामा का भी सबूत मांगा था। पाकिस्तान पे जब भारत ने एयर स्ट्राइक किया था तो भी कांग्रेस ने सबूत मांगा था। और बीजेपी इसी बात को मुद्दा बनाकर कह रही है कि ये शहीदों का अपमान कर रहे हैं, ये हमारे सैनिक बलों का अपमान कर रहे हैं और ये हमारे सुरक्षा कर्मियों का अपमान कर रहे हैं। और लगातार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। 543 सीटों पर आमने सामने है। 102 सीटों का मतदान जो है वो पहले चरण में हो रहा है। तो देखना अहम हो जाएगा कि इन सीटों पर कौन कितना आगे रहेगा, कौन कितना पीछे रहेगा। खैर, ये तो 4 जून को पता चलेगा, पर मुकाबला चालू हो चुका है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। जी, देखिए मुकाबला तो शुरू हो चुका है। अब ये तो 4 जून को ही क्लियर हो पाएगा, साफ साफ पता चल पाएगा कि किसकी सत्ता इस बार होगी। लेकिन यदि मैं बात करूं नव मतदाताओं को लेकर के, तो नव मतदाता जो हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहां पर उनके बीच क्या कुछ देखा गया? देखिए, नव मतदाता अगर उत्साहित नजर आ रहे हैं तो ये माना जा रहा है, ये अटकलें लगाई जा रही है सूत्रों के हवाले से, ये सारे वोटर जो है वो बीजेपी के तरफ है, क्योंकि बीजेपी ने नव मतदाता सम्मान समारोह चालू किया था। इस तरीके के बहुत सारे कैंपेन में मेरा पहला वोट मोदी को, मेरा पहला वोट बीजेपी को, तो इस तरीके से तो नए मतदाताओं को जोड़ने का काम जो है वो बीजेपी ने चालू किया। नए मतदाताओं को जो सामने लाने का काम है वो बीजेपी ने चालू किया। नव मतदाताओं को जगाने का काम, उनका वोटर आईडी बनाने का काम, बहुत सारे काम में बीजेपी जो है वो अग्रसर दिखी है और सबसे आगे दिखी है। जी, जिस प्रकार से मतदाता जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आज प्रथम चरण की वोटिंग जो है बस्तर में हो रही है। कहीं ना कहीं द्वितीय और तीसरे चरण की वोटिंग में साफ हो जाएगा कि किसके पक्ष में कौन रहेगा।
क्योंकि जो लहर चल रही है वो बीजेपी के तरफ चल रही है। क्योंकि मैं अभी भी बता दूं, मैं पिछले बार हर बार बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास है वो कोई बड़ा चेहरा नहीं, कांग्रेस के पास बड़े कैंपेनर नहीं है। एक एक नेता जो है वो जेलों में है। अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो जेल में है, जी मनीष सिसोदिया की बात करें तो, हेमंत सोरेन की बात करें तो, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इन पे भ्रष्टाचार का और बड़े आरोपों से घिरे हुए हैं। खैर अभी पहले चरण के चुनाव में 102 सीटों के जब मतदान हो रहे हैं, कहीं भी आपको अरविंद केजरीवाल कैंपेन करते हुए नहीं दिख रहे। ऐसे में जो है वो इंडी गठबंधन जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है और बहुत ज्यादा हार की तरफ बढ़ रहे हैं। खैर अगर कोई करिश्मा हो जाएगा, कोई चमत्कार होगा, तभी इंडी गठबंधन जीत सकता है या सरकार बना सकता है। खैर अभी तक अटकलें लगाई जा रही कि बीजेपी 400 पार कर ले। जी, जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी 400 पार कर लेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। उनका कहना है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। जनता का किधर झुकाव है? किस और जनता का झुकाव है? देखिए मैं बता दूं, जब बदलाव की बात आती है तो देश में नारा होना चाहिए। जब बदलाव की बारी आती है तो देश में क्रांति होनी चाहिए। जैसे मैं छत्तीसगढ़ और 2014 के चुनाव की बात करूं तो 2014 में मोदी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नारे आए। बहुत हुआ महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसे नारे जो है वो बीजेपी ने दिया है। और छत्तीसगढ़ में भी बस जब पिछले बार 5 सालों की सरकार थी तो इन्होंने एक नारा लेकर आया था, सरकार बदलबो करके, एदारी सरकार बदलबो, कोयला चोर सरकार बदलबो, भ्रष्टाचार बदलबो, ऐसे करके एक बड़ा नारा, एक बड़ी लहर पैदा करने की कोशिश की थी। और वही लहर जो थी जो बीजेपी के जीत का कारण बनी थी, क्योंकि बीजेपी भी खुद में मान चुकी थी कि वो इस बार सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार थी। और देश में अगर बात करें तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार है। तो सरकार गिराने के लिए बातें, एक देश को नारा मिलना चाहिए, जो नारा इंडी गठबंधन की तरफ से कहीं भी। अगर मैं रायपुर की लोकसभा की बात करूं तो हम लोग रायपुर और छत्तीसगढ़ में भ्रमण लगातार कर रहे हैं। एक भी बड़ा होर्डिंग कांग्रेस की तरफ से या इंडी गठबंधन की तरफ से किसी भी प्रकार की बड़ी कैंपेनिंग, बड़े चेहरे अभी तक देखने को छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं। मैंने पिछले बार भी बताया था, इमरान प्रतापगढ़ी को बस्तर आना था पर वो रायपुर आए थे। बड़े बड़े कन्हैया कुमार को बस्तर आना था पर वो रायपुर आए थे। तो बस्तर पे मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस ना डाल के बाकी और सीटों पे कांग्रेस फोकस कर रही है। पर कांग्रेस के पास फिलहाल कोई बड़ा चेहरा और कोई बड़ा नारा देश को देने के लिए नहीं है। जी, जिस प्रकार से आपने अभी कहा कि भाजपा जो है 400 पार के नारे की बात कर रही है, भाजपा को यदि 400 पार करने हैं तो दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं भाजपा को मजबूती बनानी होगी, क्योंकि यदि पूरे देश भर की बात की जाए तो 400 पार जो है बड़ा संख्या माना जाता है। बीजेपी की जो वर्किंग कमेटी है, नितिन गडकरी को हटाना और अन्य लोगों को हटा करके साउथ बेल्ट के लोगों को जोड़ना ही ये बताता है कि साउथ की तरफ बीजेपी का ज्यादा ध्यान है। और 400 अगर पार करना है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 400 पार करने के लिए हमको बीजेपी को कहीं ना कहीं जो दक्षिण बेल्ट है उसमें बहुत ज्यादा मजबूती पकड़नी पड़ेगी। तो यही कि नितिन गडकरी को वर्किंग कमेटी से बाहर करना, अन्य लोगों को लाना और बड़े चेहरे जो थे उनको बाहर करके पूरे के पूरे साउथ के चेहरे को उसमें लाना, ये बताता है कि बीजेपी साउथ को लेकर के बीजेपी बहुत ज्यादा सीरियस है। और बीजेपी कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती जिससे वो 400 पार से दूर रह सके। बीजेपी का एक सिंगल नारा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, अब की बार 400 पार। हर नेता, हर कार्यकर्ता सिर्फ एक राग अलाप रहा है, एक लाइन में बोल रहा है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। जी जी, वहीं यदि मैं वोटिंग परसेंटेज की बात करूं तो कितना प्रतिशत मतदान अभी तक बस्तर लोकसभा सीट पर हो चुका है? बस्तर लोकसभा सीट पर अभी साफ तौर पे नहीं कहा जा सकता कि कितना मतदान हुआ है, पर हमें जहां तक लग रहा है 40% के आसपास बस्तर सीट पर भी मतदान हो चुका है। और कुछ ही देर में अब मतदान बंद भी हो जाएंगे क्योंकि 3 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में औपचारिक जो डाटा है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो सार्वजनिक कर देगी कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। खैर अनुमान लगा जा रही है कि 60 से 65% तक मतदान जो है इस बार बस्तर में होगा। जी जी, अंसारी, दुलारे अंसारी जी, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रथम चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है और वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 3 बजे तक आखिरी छत्तीसगढ़ में वोटिंग होने वाली है।
बड़ी संख्या में मतदाताओं ने बस्तर लोकसभा पे वोट किया है। देश भर में लगातार जो है 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक वोटिंग खत्म हो जाएगी, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर भी लगातार वोटिंग जारी है। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग देखने को मिल रही है। बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं। प्रथम चरण के चुनाव मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और लगातार बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और पुरुष मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। लगातार देखने को मिल रहा है कि मतदान मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान होना है। लगातार बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। शहडोल, बालाघाट, सीधी, जबलपुर में मतदान लगातार जारी है, तो वहीं शहडोल, बालाघाट और सीधी पर मतदान का बहिष्कार भी किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मतदान करने का बहिष्कार किया है। फिलहाल मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर 44.43% मतदान हुआ है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन गोस्वामी जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें हैं जिन पर लगातार वोटिंग जारी है। अभी तक जो प्रतिशत सामने आया है 44.43% मतदान हो चुका है। वहीं यदि मैं बात करूं शहडोल, बालाघाट और सीधी को लेकर के, तो वहां पर ग्रामीणों की ओर से जो है चुनाव बहिष्कार की बात की जा रही है। किस प्रकार से देखते हैं आप इसे? जी आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की जो 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी की तरफ से बहुत जोरदार तैयारियां की गई थी। चुनाव प्रचार बहुत जोरों से हुए थे। अगर देखा जाए तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने लगातार दौरे किए थे। अभी भी प्रधानमंत्री ने 12 दिन के अंदर तीन दौरे कर चुके हैं। चौथे दौरे की तैयारी हो रही है। आने वाले समय में वे फिर एक बार मध्य प्रदेश में आएंगे। बात करते हैं शहडोल जिले की। अगर जब चुनाव बहिष्कार की बात की जाती है कि वहां ऐसी घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं, तो बात यह है कि जब तक शिवराज प्रदेश के जब तक मुखिया रहे हैं तब तक सीधी, ये शहडोल, बालाघाट जैसी जगहों में जो आदिवासी बहुमूल क्षेत्र है, जहां पास वोट बैंक, आदिवासी वोट बैंक है, वहां पास शिवराज की पकड़ ज्यादा थी, पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, वहां लोग उनको मानते थे तब तक बीजेपी का वो गढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो 2019 में बीजेपी ने वहां से जीत हासिल की थी। हमेशा वहां पर बीजेपी की पकड़ रही है। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से एक जो गलती होती है, गलती ये थी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे जो चुनाव लड़ने की कोशिश करी, वो सही है। अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को नाम सामने रखना, ये बात कहीं गलत नहीं होती है। लेकिन अगर जब वोट की बात होती है, जब जनता की बात होती है, तो जनता आप के द्वारा क्षेत्र में किए गए कार्यों के ऊपर आपको वोट देती है। यहाँ पर जब लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली तो वो लोग चुनाव का बहिष्कार करते हैं। लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव का संपूर्ण तरीके से बहिष्कार हो रहा है। मध्य प्रदेश की कई अलग क्षेत्रों में भी वोटिंग आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं है कि आने वाले समय में बीजेपी कहीं ना कहीं बड़े रूप में निखर कर सामने आएगी। जी। वहीं यदि मैं इंडिया गठबंधन को लेकर के बात करूं तो उनका नारा है कि इस बार चेंज होना चाहिए, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि लगातार, जैसे कि आपने मुझे पहले भी बताया कि भाजपा के कई स्टार प्रचारक जो है वहां पर आए थे प्रचार करने के लिए, तो फिर विपक्ष क्या कर रहा है?
जी, जी। देखिए आयुषी, अगर बात करें इंडी गठबंधन की, इंडी गठबंधन बहुत बड़े रूप में निकल के तो सामने आ रहा है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अगर इंडी गठबंधन की बात करते हैं, जैसे बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, ऐसी बड़ी पार्टियां जो तमाम बड़ी पार्टियां थी जो इंडी गठबंधन में मिली। जी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में पिछले 20 से 23 सालों में दो ही पार्टियों मूलभूत रूप से कार्य करते नजर आ रही हैं, जिसमें से एक कांग्रेस है, दूसरा बीजेपी है। जी। कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में लगातार करारी बहुत बड़ी हार मिली है। अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में जो अभी विधानसभा चुनाव हुए 2023 के, उसमें कांग्रेस साफ हो चुकी थी। उसके पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस की एक ही सीट थी। अगर गठबंधन की बात करते हैं तो गठबंधन का यहाँ पास उतना जोर नजर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इनके पास गठबंधन के लिए यहाँ पास कोई बड़ी पार्टी और नहीं है जो कांग्रेस का साथ दे बीजेपी के खिलाफ। अभी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। तो गठबंधन का असर यहाँ देखने को नहीं मिल सकता है। हमें गठबंधन का असर हमें देखने को अगर मिलेगा तो वो उत्तर प्रदेश है, जी, बिहार है, ऐसे राज्यों में गठबंधन का असर देखने को मिलेगा। जी। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरी विधानसभा चुनाव में, लेकिन उतना खास उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा, वो निखर के उतना सामने नहीं आ पाए। तो गठबंधन का इधर असर नहीं है। जनता के हिसाब से जनता के ऊपर है जो वो आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन में सिर्फ और सिर्फ जनता सहयोग कर सकती है कांग्रेस का। गठबंधन अदर पार्टियों का मध्य प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है अभी। जी, जी। अमन जी, देखिए लगातार जैसे भाजपा की ओर से विकास की बात की जाती है, किन मुद्दों को लेकर के भाजपा चुनाव लड़ रही है फिर? क्योंकि ग्रामीण यदि बहिष्कार की बात कर रहे हैं, वहां पर यदि मान लो कि विकास ही नहीं हुआ है, तो फिर किन मुद्दों पर भाजपा वहां पर चुनाव लड़ रही है? क्योंकि जैसे कि आपने मुझे पहले भी बताया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले भी वहां पर जीत हासिल करती आई है, इतने साल हो गए लगातार जो है अभी तक वहां पर विकास नहीं हुआ। भाजपा बात करती है कि 2047 तक देश को विकसित राज्य बनाया जाएगा। जी, देखिए आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मध्य प्रदेश की जिन सीटों में चुनाव बहिष्कार की बात की जा रही है, वहां पर ऐसा नहीं है कि विकास हुआ ही नहीं है, विकास है, लेकिन जो विकास की जो गति है वो थोड़ी सी धीमी पड़ गई, जिससे वहां की जो जनता है, जो आम जनता है, वो नाराज होते नजर आए। कहीं ना कहीं इस बार जो विधानसभा चुनाव में जब विधानसभा चुनाव हुए, सीएम को चेंज किया गया, सीएम मोहन यादव बनते हैं, वहीं शिवराज आदिवासी बहुमूल्य इलाके में पॉपुलर फेस रहे, तो उनकी नाराजगी का कारण शिवराज का फेस भी हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण तरीके से कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है, लोगों को चीजें मिली है कई जगह पे, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की सरकार में कई योजनाएं जो हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई, वो जमीनी स्तर पर नहीं निकल के आ पाई। जी, जी आयुषी। जी। वहीं देखिए लगातार मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का इस वजह से सामना करना पड़ रहा है। क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में, या बोलूं कि आज, इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है? जी आयुषी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि गर्मी बढ़ रही है, लेकिन इसका चुनाव पे प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट थी, जहां 7 से 11 के बीच में अभी जो अपन आंकड़े देख रहे हैं 1 बजे तक में 44% हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं 3 से 6 के बीच में जो है वो एक बार और वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो 6 सीटों में जो वोटिंग है वो अप्रॉक्स 70 से 75% तक पहुंचेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। अब तक 44.43% मतदान हो चुका है। शहडोल, बालाघाट और सीधी में मतदान का बहिष्कार ग्रामीणों ने किया है। ग्रामीणों का कहना है कि विकास नहीं हुआ है, इस वजह से बहिष्कार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। मुजफ्फरनगर में 34.51% मतदान हुआ है। सहारनपुर में 42.32% मतदान हुआ है।
मुरादाबाद में 35.25, कैराना में 37.92, नगीना में 38.28, पीलीभीत में 38.51, बिजनौर में 36.8, रामपुर में 32.86% मतदान अभी तक हो चुका है। लगातार जो है उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक ये मतदान होने हैं और लगातार देखा जा रहा है कि इन 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश में कुल 36.96% मतदान हो चुका है। आज प्रथम चरण के चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है। ऐसे में लगातार मतदान जारी है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मतदान होने हैं और लगातार वोटिंग परसेंटेज जो है बढ़ता जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों में जाकर के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। कुल अभी तक यूपी में 36.96% मतदान हो चुका है। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी लोग अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। वहीं यदि बात की जाए नव मतदाताओं को लेकर के, तो नव मतदाता जो हैं काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक 36.96% मतदान हो चुका है और लगातार अभी भी मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक के मतदान होने हैं। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, कैराना, नगीना, पीलीभीत, बिजनौर, रामपुर सभी जगह लगातार मतदान जारी है। अभी तक उत्तर प्रदेश में 36.96% मतदान हो चुके हैं। लगातार मतदान जारी है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वही वीआईपी न्यूज की टीम भी सभी से अपील करती है, सभी वोटर्स से अपील करती है कि अपने मत का प्रयोग करें। वही पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे में लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है। आज प्रथम चरण के चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है। देश भर में 102 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 36.96% मतदान हुआ है और लगातार अभी भी देखने को मिल रहा है कि वोटिंग परसेंटेज वहां पर बढ़ता जा रहा है। मतदाता जो हैं अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, नव मतदाता सभी लोग बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, नवयुवा सभी लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बलराम जी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की आज 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव जारी है और अभी तक उत्तर प्रदेश में 36.96% मतदान हुआ है। क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? जी, यूपी की 8 विधानसभा लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। सबसे ज्यादा मतदान सहारनपुर में देखने को मिला है। सहारनपुर में करीब
45% के करीब मतदान हो चुका है। इसके साथ ही अगर बात करें तो सबसे कम मतदान वो रामपुर में देखने को मिला है। रामपुर में करीब 33% मतदान अभी तक संपन्न हो चुका है। हालांकि छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान लगभग हर जगह शांतिपूर्ण रहा है। कुछ जगहों से शिकायतें जरूर आई हैं। आपको बता दें कि इसमें कैराना में मुजफ्फरनगर में जो हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो भाजपा के प्रत्याशी संजीव बालियान हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके गांव में बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। आयोग ने उनकी शिकायत का संज्ञान भी ले लिया है। इसके साथ ही कई अन्य जगहों पे कहीं ईवीएम खराब होने की शिकायतें रही हैं। छिटपुट घटनाओं के अलावा मतदान लगभग शांतिपूर्ण रहा है। जी जी, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आपने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, कुछ छोटी-मोटी घटनाएं सामने आई थी जिसे लेकर के निर्वाचन अधिकारी जो है उन्होंने संज्ञान लिया है मामले में। वही यदि मैं बात करूं नव मतदाताओं को लेकर के तो उनमें काफी खुशी देखी जा रही है, काफी उत्साह देखा जा रहा है। किस प्रकार का उत्साह नव मतदाताओं में दिखा? जी, लोकतंत्र के महापर्व में जो देश का आम चुनाव है, इसमें मतदान करने को लेकर जो नए मतदाता हैं उनमें काफी उत्साह है। नए लड़के जो और लड़कियां जो भी पहली बार मतदान कर रहे थे, जब हमने उनसे बात की तो वो काफी उत्साहित थे। वो पहली बार देश के विकास में, देश की सरकार बनाने में अपनी सहभागिता को दिखाने जा रहे थे। अपनी सहभागिता के लिए वो बहुत ज्यादा उत्साहित थे। उन्होंने, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये पहली बार ऐसा है कि जब हम लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी भागीदारी पेश कर रहे हैं, तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो नए लड़के हैं, जो नए वोटर हैं, इसके साथ ही आपको बता दें महिलाओं में भी इस बार खासा उत्साह है मतदान को। कहीं न कहीं यूपी की जो 8 सीटें हैं उनमें मतदान का प्रतिशत जो लगातार ये बढ़ रहा है। माना ये जा रहा है कि ये 60% से ज्यादा जाएगा जब 6 बजे के करीब जब मतदान समाप्त होगा। जी, लगातार जो है मतदान का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। और पुलिस प्रशासन की बात यदि की जाए तो किस प्रकार की तैयारियां उन्होंने मतदाताओं के लिए की? जी, ये जो 8 लोकसभा सीटें जहां पर आज मतदान चल रहा है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। इसको लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने बयान जारी करके बताया कि करीब 6,018 सब इंस्पेक्टर्स के साथ ही करीब 35,000 हेड कांस्टेबल, 25,000 के करीब होमगार्ड और 60 कंपनी पीएसी, 220 कंपनी के करीब जो आरएएफ के साथ ही केंद्रीय बलों की भी तैनाती की गई थी। मतदान को लेकर चूंकि ये 8 की 8 जो लोकसभा सीटें हैं, ये पश्चिमी यूपी के 9 जिलों की ये सीटें हैं और इनमें ये सारी की सारी 8 सीटें संवेदनशील मानी जाती हैं। यहाँ पर कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और अभी तक मतदान लगभग शांतिपूर्ण चल रहा है। जी, वही यदि मैं मौसम को लेकर के बात करूं तो मौसम जो है काफी गर्मा रहा है, गर्मी जो है बढ़ती जा रही है। क्या मौसम का असर लोकसभा चुनाव पे पड़ा? जी बिल्कुल, सुबह 8 बजे एकदम से जितने भी बूथ थे वहां पे भीड़ बढ़ी और वो करीब दोपहर 11 बजे आते आते भीड़ कम होने लगी। बीच में एक समय ऐसा भी आया 1 से 2 बजे के करीब का, जब मतदान केंद्र लगभग खाली से हो गए थे। हालांकि अब 3 बजे से फिर एक बार भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। ये धूप का असर है जिसको लेकर धूप पे लोग जो है, इतनी गर्मी यूपी में यहाँ पड़ रही है जिसको लेकर लोग कम निकल रहे हैं। लेकिन शाम को ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे शाम होती जाएगी मतदान केंद्रों पे फिर से भीड़ जुटना शुरू हो जाएगी और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बलराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। बड़ी संख्या में मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 36.96% मतदान हो चुका है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जगदीश पीलीभीत से जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। 36.96% मतदान अभी तक हो चुका है। किस प्रकार का माहौल वहां पर देखा जा रहा है पीलीभीत में? जी, पीलीभीत में जनता जो जोर शोर से वोटिंग कर रही है। अभी तक पीलीभीत का 1 बजे तक का कुल प्रतिशत 38.48 हो गया है। जी, सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ की गई है पुलिस प्रशासन की ओर से, क्योंकि पीलीभीत में भी लगातार चुनाव हो रहा है और
मतदान का जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा को लेकर के पुलिस ने क्या कुछ करा है? जी जी, सुरक्षा ठीक है। हर जगह 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 पर पुलिसकर्मी प्रशासन भी सख्त है, अच्छे से सुरक्षा किए हुए हैं। जी जी जगदीश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। 36.96% अभी तक उत्तर प्रदेश में मतदान हो चुका है। लगातार लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और नव मतदाता बड़ी संख्या में अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अभी तक उत्तर प्रदेश में 36.96% वोटिंग हो चुकी है। आज प्रथम चरण के चुनाव की वोटिंग जो है सुबह से ही शुरू हो गई थी और 102 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो है 3 बजे तक चुनाव होने थे, तो वहीं उत्तर प्रदेश में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में भी 5 बजे तक चुनाव होने हैं। फिलहाल की अपडेट्स में इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।